देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर अभी इसी वक्त आपके लिए। देखते हैं आपको प्रपोज करने की सोच रहे हैं। 6 ऑफ कप्स आया है, फीलिंग्स बहुत है, इमोशंस बहुत है। डिफरेंसेस की वजह से आज तक अपने दिल में दफन करके रखा है अपना प्यार को। यहाँ पे एज गैप मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है। आप दोनों एक हो सकता है एज गैप की वजह से आपके पार्टनर होता है ना, दोनों हाथ फैलाकर आपका स्वागत नहीं करते। होता है ना, हाथ तंग है उनके, शाहरुख खान की तरह हाथ फैला के नहीं कहते हैं तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, कभी कह नहीं पाए। तो अब किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है कहते हुए वो ये गाना गा देना चाहते हैं आपके सामने। गुनगुना तो बहुत बार चुके हैं मन ही मन में, अब एक्सप्रेस करने वाले हैं अपनी फीलिंग्स। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। 6 नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स बताने को तैयार हैं, ऐसी ऊर्जा है अभी की। और क्या सोच रहे हैं ये, बाप रे, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, यहाँ पे मुझे दिख रहा है हो सकता है 12 घंटे या 12 दिन के अंदर अपनी फीलिंग्स बता दे। घोड़ा निकल चुका है, मतलब उनका दिल निकल चुका है और तैयारी में लगे हुए हैं। वो रिहर्सल करते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे आपको प्रपोज करेंगे, कैसे आपको फीलिंग्स बताएंगे। ये कप तो नहीं, गुलाब का फूल आप हाथों में होगा, चाहे जितने भी कंजूस हो। एक गुलाब का फूल ज्यादा महंगा नहीं होता, जरूर वो लेकर आएंगे, ऐसी ही ऊर्जा दिख रही है। यहाँ पे एक्सप्रेस करने की ऊर्जा दिख रही है। आपके एक्स लौट सकते हैं आपकी लाइफ में। यहाँ पे 12 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। क्लेम जरूर कीजिएगा, बहुत अच्छी एनर्जी है। क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आई डोंट नो ये दो बार बोल चुकी हूँ या नहीं। यहाँ पे मुझे ओवर थिंकिंग बहुत दिख रही है। क्यों आपको अपनी फीलिंग्स बतानी है, आज तक बताई नहीं है, या किसी लड़का या लड़की को प्रपोज ही नहीं किया होगा, इसलिए बहुत से लोग होते हैं शाई नेचर के। हो सकता है बहुत मुंह फट हो, मुंह से बहुत कुछ उगल देते हैं, मगर जहाँ पे रियल बात कहनी हो वहां पे उनकी घिग्गी बन जाती है या बोलती बंद हो जाती है, या आप लोगों की बोलती बंद कर देते हो। ऐसा हो सकता है कि आपके सामने उनकी बोलती बंद हो जाती हो। यहाँ पे ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा दिख रही है। जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, किसी से 20%, किसी से 40%, किसी से 60% और किसी से 80% या 90% रेजोनेट करेगी। तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितना आपसे रेजोनेट करे उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। और ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं और सेम जेंडर में भी ट्विन फ्लेम होते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। कुछ लोग दोनों ही मैरिड होंगे, कुछ लोग दोनों ही अनमैरिड होंगे और कुछ लोग ऐसे भी होंगे, एक मैरिड एक अनमैरिड। तो सभी के लिए ये एक ही रीडिंग है, वाइस वर्सा है, आप दोनों की एनर्जी होगी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है पहला ही आया है, आपके पार्टनर रिटर्न आ रहे हैं। क्यों मुझे दिख रहा है बहुत दर्द में है, आपको ऐसा ही दुख दिया है, पीठ पे खंजर हो आपके ऐसे ही भोंका है, तो अभी खुद उस पीड़ा से गुजर रहे हैं। हो सकता है हाथी के दांत निकाल निकाल के अपनी थर्ड पार्टी से बहुत मुस्कुरा कर बात करते हो, थर्ड पार्टी के साथ हैप्पी रहते हो, मगर रियलिटी ये है वो अंदर से टूटे हुए हैं, दुखी हैं, दोहरी जिंदगी जीते हैं और एहसास होता है कैसे मासूम इंसान से मेरा पाला पड़ा था जो कि आप हो, और कभी मैंने इसकी कदर नहीं की। दर्द में इसीलिए ज्यादा है कि आपकी वैल्यू नहीं की, आपकी रिस्पेक्ट कभी नहीं की, आपकी कदर कभी समझी नहीं, तो रिस्पेक्ट कहाँ से होगी। आप इजीली रिचेबल थे। ये जैसे आप लहरा रहे हो ना, ऐसे ही लहराते लहराते हमेशा, मतलब होता ना, वो आपको टेक फॉर ग्रांटेड ले लिया उन्होंने, इसलिए कि बिना मांगे अगर मोती मिलेगा तो, इसलिए कि मांगने से तो भीख नहीं मिलता है, वहां पे बिन मांगे मोती रोज उनके सामने जाके खड़ी हो जाती है या खड़ा हो जाता है।
तो क्या कदर होगी। तो आपने अपनी अपनी जो इमेज बनाई है ना इजीली रिचेबल, तो जब कोई चीज इजीली रिचेबल हो जाती है तो हम उसकी कदर नहीं करते। तो आपकी पोजीशन भी ऐसी बन गई थी, आप इजीली रिचेबल थे, बिना मांगे सर्विस देते रहते थे, उनको हेल्प की जरूरत नहीं है मगर आप हमेशा तत्पर रहते थे हेल्प करने के लिए। यही 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। क्यों? आप सीधे साधे भोले भाले और आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक था, इस वजह से आप हमेशा इजीली रिचेबल थे। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, आप तड़पते हैं आपके लिए, वैसे ही आपकी अटेंशन फिर से चाहते हैं। वो चाहते हैं वो दिन लौट आए जब आप ऐसे ही ऊर्जा में रहते थे, हमेशा गिवर बने रहते थे। वो चाहते हैं वो दिन लौट आए मगर वो दिन अब लौट नहीं रहे हैं। इस वजह से काफी दुखी दर्द में रहते हैं। वो सोचते हैं, उन्होंने वो ये आपको बताना चाहते हैं, उन्होंने आपको बोला था जाओ, या साइलेंट आपसे मूव ऑन हो चुके, मगर आपने उनकी बात को सीरियसली क्यों लिया? आपको लगातार उनके पीछे आना चाहिए था मगर आप नहीं आए, आप भी टेढ़े इंसान निकले, इसलिए वो फूट फूट के रोते हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आया है जो कि कप ढका हुआ है, फीलिंग्स ढक रखी है। तो वो ये कहना चाहते हैं, एटलीस्ट आपको तो समझना चाहिए था ये कप क्यों ढका हुआ है। इसलिए कि या तो वो एंगेज थे या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। आप तो जानते थे ना सब कुछ, उसके बावजूद भी आपने उन्हें समझा क्यों नहीं, और आप क्यों मूव ऑन कर गए, या आप क्यों दूरियां बना ली। आप हमेशा सॉरी उनको चेस ही करते रहते। अब आपके एक्स आपकी तरफ लौटते हुए दिख रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड, स्ट्रेटजी और क्रिस्टल क्लियर। क्रिस्टल क्लियर आपकी तरफ से हो गए हैं कि आप रियल इंसान हो, आप जैसा लॉयल ट्रस्टवर्दी कोई है ही नहीं। तो आपके पास रिटर्न आना लौटना तो बनता ही है, नाइट ऑफ कप से ही बता रहा है। पहले हमेशा आपको इग्नोर इसलिए किया, उनके लिए दूध वाला, न्यूज़पेपर वाला, उनका पड़ोसी, उनके घर वाले इंपॉर्टेंट थे। हमेशा आपकी बलि और खुद के प्यार की बलि दूसरों के लिए चढ़ाते थे, मगर अब नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने मन बना लिया है, आइडिया बना रहे हैं, अब बिल्कुल नहीं। पैशन जुनून आपके लिए है तो फिर सोसाइटी को क्यों इंपॉर्टेंस देना। अब वो थोड़ा सा मेच्योर हुए हैं, मेच्योरिटी लेवल आ रही है, यही दिख रहा है। पहले क्या था, वो खुल्लम खुल्ला प्यार नहीं करेंगे, छुप छुपा के प्यार करेंगे। ये बच्चे की एनर्जी में रहते थे और जो भी करना है छुप छुपा के करना है। मतलब वही जो मैं हमेशा कहती हूँ, टेढ़ा होकर पेड़ा खाना है। मैं टेढ़ा होकर पेड़ा खाऊंगा ताकि जिस समाज से मैं डरता हूं उनके सामने मैं सीधा और शरीफ इंसान बना रहूं, और जब मैं फंसूं तो सारा ब्लेम उस सामने वाले पे लगा दूं। इसलिए, और लगाया भी होगा, मुझे ये दिख रहा है, तभी ये बैटरी मिल रहा है, कर्मा मिल रहा है उन्हें। अभी किसी किसी के पार्टनर ने आप पर ब्लेम गेम भी खेला होगा। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है। रिसेंट में या तो आप दोनों की फाइट हुई है, आर्गुमेंट हुआ है, या पहले 5 साल पहले हुआ हो, या 5 साल के अंदर हुआ हो, ऐसा दिख रहा है। ब्लेम गेम खेला और आप दोनों में आर्गुमेंट हुआ और चैप्टर क्लोज। उन्होंने सोचा नहीं था कि इस बार चैप्टर क्लोज हो जाएगा। उन्होंने सोचा हर बार की तरह आप उनके पास आओगे रेंगते हुए कि भाई मैं तो तुम्हारी शक्ल देखे बगैर रह नहीं सकती, मर जाऊंगी, खत्म हो जाऊंगी, मैं अबला नारी या अबला पुरुष तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता या रह नहीं सकती। उन्होंने हर बार की तरह सोचा इस बार भी गिड़गिड़ाएगी और मैं तो भाव खाता ही हूं, मेरी भाव और बढ़ जाएगी, अभी लाखों की चल रही है तब करोड़ों में जाएगी। मगर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। आप भी कम नहीं हो। गिरगिट को देखकर आपने भी रंग बदले, इसलिए कि जब हम गिरगिट के साथ रहते हैं हमारे रंग वैसे ही चढ़ जाता है। इतने दिन में आप उनको चेस करते करते आप पर उसी गिरगिट का रंग चढ़ गया और आपको उनसे नफरत सी हो गई, है ना। डिवाइन मास्कुलाइन से आखिरी में ना आपको उनकी एक एक बात याद आएगी तो आपको नफरत होने लगेगी। क्यों नफरत होगी? जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हो तो उनके आपको ग्रीन सिग्नल याद आएंगे सबसे ज्यादा, इसलिए कि वो आपको चारा डालते हैं, उल्लू बनाते हैं और फिर बदनाम करते हैं। तो
आपने देखा होगा आप अगर फेमिनाइन एनर्जी में हो, आपको बहुत प्रपोजल मिलते हैं, आप डायरेक्ट मुंह पे रिजेक्ट कर देते हो, या आपका इंट्यूशन इतना हाई होता है, आप उस दूर से आते हुए भाप लेते हो ये इंसान मेरे लिए खड़ा है, ठीक है ना। उसको कैसे सबक सिखानी है आपको अच्छे से पता होती है, मतलब आप लिफ्ट नहीं देते हो। मगर ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या है, डिवाइन मास्कुलाइन आपको लिफ्ट देते रहते हैं, अपने एक्शन से, हाव भाव से आपको लिफ्ट देते रहते हैं। और जब ब्लेम गेम खेलते हैं तो सारा ब्लेम आप पर लगा देते हैं। तो जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हो, उनके हर एक्शन, हाव भाव आपको रिकॉल होते रहते हैं और तमाचे की तरह, लात की तरह आपके मुंह पे आके पड़ता है। उसके बाद जिससे भी उन्होंने कंप्लेंट की, उनकी फेस आपके सामने झलकती रहती है। आपको लगेगा ये मतलब पूरी प्री प्लान षड्यंत्र आपको लगेगा, तब आपको घृणा हो जाएगी। मगर वो घृणा भी ज्यादा दिन तक नहीं चलती। क्यों? आप जब भी उनसे घृणा करोगे उसी टाइम उन्हें पता चल जाता है और वो भै करके रोने लग जाते हैं। 5D में 3D के ट्विन अलग रोते हैं, 5D के ट्विन अलग रोते हैं। तो आपको दोनों की एनर्जी पता चल जाएगी, ये 3D का रो रहा है या 5D का रो रहा है। कुछ दिनों बाद जब आप अपने ब्रेन का यूज करोगे, 5D का रोते हैं तो आप इमीडिएटली आई लव यू बोलने से वो समझ जाते हैं, मगर 3D के रोते हैं तो भाई आपकी जान दांव पे लगी होती है। तो इसलिए आप 1-2 बार पंगा लेने के बाद आप समझ जाते हो, माफ करो उसको, इसलिए कि आप बदला नहीं ले सकते इस जर्नी में। जब भी बदला लेने जाओगे आप उल्टे मुंह गिरोगे। तो मैं कई बार बदला लेने की कोशिश की, मगर उल्टे मुंह गिरी, फिर सोचा छोड़ो, माफ करो। होता है ना, जब हम हारने वाले होते हैं, माफ कर देना बेटर होता है। तो उसी टाइम माफ करो और साथ में लेके बढ़ो, इसलिए कि डिवाइन आपको पनिश करती है, साथ में उनका रोना आपका हेल्थ खराब कर देता है, इसलिए कि वो तो दूसरा इंसान है नहीं, आपके शरीर के अंदर ही है। वो कुछ भी रोएंगे धोएंगे, आपको मिस करेंगे, सारी मतलब आपके शरीर के ऊपर से जाएगा वो धक्का। तो सारा दिन आप एक्सरसाइज करोगे, अपनी ब्यूटी पे ध्यान दोगे, और वो इंसान वहां पे वाईफाई से खून चूस लेगा टेलीपैथिकली। तो भाई अपनी खूबसूरती पे ध्यान दो, अपने आप पर ध्यान दो, लेट गो करो, माफ करो। ये सबसे बेस्ट होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है। आपके पार्टनर बहुत दर्द में है, खुश हो जाओ। थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है, टॉर्चर मिल रहा है, हो सकता है दांत निकाल निकाल के बात कर रहे हो। हाँ, मगर विक्ट्री आपके साथ ही चाहते हैं, अंदर ही अंदर लड्डू आपके लिए फोड़ते हैं, और उनके साथ पता नहीं कैसे इतना आर्टिफिशियल जिंदगी जीते हैं। अट्रैक्शन आपके लिए बहुत फील कर रहे हैं, और पास्ट की मेमोरीज जैसे आप याद करते हो वो भी याद करते हैं, और डर जाते हैं, सहम जाते हैं अपनी हरकतों को याद करके। तभी ये स्ट्रेंथ नहीं आ पाता है, डर के मारे, खौफ के मारे वो आपको स्टॉक करते रहते हैं। और मुझे दिख रहा है बहुत से लोग ऑनलाइन मिले हैं, आप लोग ऑनलाइन मिले हैं, चलते फिरते मिले हैं, मैट्रिमोनियल साइट से, फ्लाइट में, कहीं ना कहीं ऑनलाइन मिले हैं आप लोग, या ऑनलाइन गेम खेलते हैं। कौन कितने बजे तक ऑनलाइन रहता है, ऑफलाइन ऑफ होता है, सारी खैर खबर एक दूसरे की रखते हैं। यहाँ पे फेमिनाइन भी हो सकती है जो अपने DM को चेस करती रहती है। यहाँ पे फेमिनाइन की एनर्जी है, बहुत से लोग फर्स्ट स्टेज में हैं, वो चेस करते हैं। देखते हैं भगवत गीता से क्या गाइडेंस है आज। फ्रीड फ्रॉम अटैचमेंट, फ्रीड फ्रॉम अटैचमेंट, फियर एंड एंगर। देखिए अपने आप को फ्री कीजिए अटैचमेंट से, डर से और गुस्से से, जो कि मैंने अभी बोला, अभी जो मैंने बोला। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए। किसी ने बोला है कि DM को कब पता चलता है कि हम ट्विन फ्लेम है? डिवाइन टाइमिंग पे। सबकी जर्नी का टाइमिंग अलग अलग है, तो बिना ईयर्स जाने मैं नहीं बता सकती। किसी ने पूछा है, मैंने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया है, अब मस्कुलाइन एक्सक्यूज दे रहे हैं, शादी नहीं करूंगा। अच्छा, मस्कुलाइन डिवोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं, आज करूंगा कल करूंगा एक्सक्यूज बना रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? ब्लॉक कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए ब्लॉक, ठीक है ना। आपको अपना कर्म करना है, मस्कुलाइन को फोर्स नहीं कर सकते आप कि डिवोर्स लो, वो बाद में आपको मिरर करके डिवोर्स लेते हैं, ठीक है। आप कुछ नहीं फोर्स करना और ब्लॉक भी नहीं करना, गो विद द फ्लो में जाइए।